नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो चुका है कालका से समाका का। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक जो है वो दिल्ली में कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में लगातार ये बैठक जो है वो चल रही है, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं और सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को ले रहे हैं। आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सक्रिय भूमिका सियासत में निभाती हुई नजर आ रही है और बीजेपी शासित राज्यों के तमाम जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त दिल्ली का रुख कर चुके हैं और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उस बैठक में शामिल हैं और दोनों बड़े नेता जो हैं मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो वो इस बैठक में शामिल है। तस्वीरें आप साफ तरह से देख रहे हैं किस तरह से इस बैठक का पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजन किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा दोनों इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं और यहां पर तमाम मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं और बैठक जो है वो लगातार दिल्ली में जारी है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में ये लगातार बैठक चल रही है और कई अहम मुद्दों को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी हेडक्वार्टर में ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हैं। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं कक्षा में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान करने वाली अंजलि यादव से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की है और सीएम ने महेंद्रगढ़ की बेटी अंजलि यादव को बधाई भी दी। अंजलि ने सीएम मनोहर लाल से ये कहा है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और अंजलि और उसकी माता से मुख्यमंत्री ने बात की है और आर्थिक सहायता देने और उनकी समस्याओं को भी सुना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा करते हुए कहा है कि 2 साल तक 20,000 महीना वित्तीय सहायता जो है वो हरियाणा सरकार देगी और 12वीं के बाद देश के सबसे अच्छे संस्थानों से एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए भी हरियाणा सरकार लगातार मदद करेगी। उधर अमेरिका के यूजीन में 18वें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में भारतीय स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीतकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया। नीरज चोपड़ा ने पहले राउंड में ही फाइनल थ्रो किया था और उसके बाद दूसरा राउंड 82.39 मीटर का भाला फेंका गया है और तीसरे राउंड में 86.37 मीटर का भाला फेंका गया, जबकि चौथे राउंड की अगर बात की जाए तो 88.13 मीटर का भाला फेंककर सिल्वर मेडल को जीता है। और आपको बता दें कि अंजू बॉबी जॉर्ज एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियन में 2003 में कांस्य पदक जीता था और उन्होंने लॉन्ग जंप में ये मेडल जीता था। लेकिन अब भारत ने इसमें इतिहास रच दिया है और दूसरा मेडल नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है। हेलो सभी को नमस्ते। काफी अच्छा लग रहा है आज सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे इससे बेटर करें और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का, टॉप्स का, फेडरेशन का, हमारी गवर्नमेंट का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है, फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं और आशा करता हूं कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में। थैंक यू सो मच। Neeraj Chopra opens the second round.
उधर एथलेटिक्स चैंपियन में सिल्वर मेडल जीतने वाले हरियाणा के छोरे सीएम मनोहरलाल से भी उन्होंने बात की और उन्होंने बधाई दी है। सीएम मनोहरलाल ने कहा कि हमें नीरज के ऊपर गर्व, नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से देश और प्रदेश का नाम बढ़ाया है। और क्या कुछ सीएम मनोहरलाल ने कहा, आपको सुनवाते हैं। जिसको कहना चाहिए खेलो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने आज देश के लिए सिल्वर मेडल जीता है और ये पहला इतिहास बना है हमारे लिए। इससे पहले 2003 में अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल तो जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल पहली बार जीता है और इस अवसर पर बहुत ही खुशी का एक मुकाम है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये हरियाणा के लिए गौरव की बात है। पानीपत में उनके गांव में इस समय लोग इकट्ठे हैं, माता पिता उनके इकट्ठे हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। नीरज चोपड़ा देश का देश में। उधर नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक की चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर आने पर भारत का मान और गौरव बढ़ाया। नीरज चोपड़ा ने हरियाणा का मान बढ़ाया है और साथ ही कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों की हमेशा से धरती रही है और हरियाणा ने देश के लिए कई मेडल जीत कर दिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सेकंड पोजीशन हासिल करके भारत का मान बढ़ाया है, हरियाणा का मान बढ़ाया है। हरियाणा खिलाड़ियों की धरती है। हरियाणा ने बहुत मेडल जीते हैं देश के लिए। उधर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर पानीपत में उनके घर पर लगातार खुशी और जश्न का माहौल बना हुआ है और लोग एक दूसरे को मिठाई बांटते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद उनके घर के अंदर नाच गाना हो रहा है और महिलाएं जो है वो संगीत पर नाचती हुई भी नजर आ रही हैं। उधर ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाने वाले हरियाणा के छोरे नीरज चोपड़ा ने 18वें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर से भारत का नाम रोशन किया है और वहीं उनकी जीत पानीपत जिले के गांव खंडरहा में जीत का जश्न लगातार मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका के यूजीन में चल रहे 18वें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीतने का काम किया है और नीरज के घर में जश्न का लगातार माहौल बना हुआ। मिठाई और लड्डू जो है वो एक दूसरे को देखकर खुशी मनाई जा रही है और इस खुशखबरी को सुनते ही उनके पिता की आंखों में आंसू भी आ गए। नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने अपने बेटे की इस उपलब्धि पर जश्न मनाते हुए बेटे की तारीफ की है। ये हमें बहुत खुशी है कि हमारा बेटा ये कर पाया, अपने देश का बेटा ये कर पाया, हमें बहुत खुशी है। अभी तक अपना एक मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल अपने इसके वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल था अंजू बॉबी जॉर्ज का और अब नीरज सिल्वर ले पाया है, बहुत खुशी है। उधर कुख्यात अपराधी लॉरेंस बिजनोई गिरोह का शातिर बदमाश, शार्प शूटर और गोल्डी बराड के इशारों पर काम करने वाला आरोपी एसटीएफ सोनीपत के हत्थे चढ़ गया है और लॉरेंस बिजनोई गिरोह के लिए विदेश में बैठे गोल्डी बराड के इशारे पर बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में नीरज बवाना गैंग के नवीन उर्फ बाली पर जानलेवा हमला करने वाला था। 5,000 रुपए का ये इनामी बदमाश परवीन कुमार जो है एसटीएफ के हाथ चढ़ा है और इसके साथ 2 अवैध हथियार पिस्तौलों के साथ एक AK-47 और साथ में जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये बदमाश है परवीन उर्फ पीके, गांव कुड़ासी जिला दर्जन का रहने वाला है और इसको जो कैटवे स्कूल की तरफ से आगे सीधा रास्ता जाता है नगर की तरफ, राजी कॉलोनी की तरफ, वहां से खड़ा कर लो बस।
चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहे हर खबर के साथ। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंबाला में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं और अंबाला में ठगों ने एक रिटायर्ड फौजी को ही अपना निशाना बनाया है और इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम रिफंड करने का झांसा देकर 85 लाख से भी ज्यादा रुपए की ठगी की गई। ठगी की सूचना अंबाला थाने को दी गई और पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये एक सर्विसमैन है जो पटवी गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने दरखास्त दी थी कि उससे इंश्योरेंस की जो उसकी पॉलिसी थी उसकी अमाउंट रिलीज करवाने के लिए उसके पास फोन आया था किसी अनजान व्यक्ति का, वो अग्रवाल नाम से था। तो उसने अलग अलग डेट्स में इनसे पैसे लिए हैं, जो इनका यूनियन बैंक है और यूनियन बैंक से ही वो उनके दूसरों के खाते में पैसे गए हैं। वो 85,55,700 रुपए की अमाउंट है। उसके बारे में हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। उधर खबर अब अंबाला से है। अंबाला शहर शुक्लकुंड रोड पर एक कपड़ा मार्केट में भयंकर आग लगी है, जिसमें रमिक स्टोर जलकर खाक हो गया। यही सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम जो है वो मौके पर पहुंची, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग के ऊपर काबू पाया गया। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग की वजह बताई जा रही है। आपको बताएं ये अंबाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस जो है वो आग को बुझाती हुई नजर आ रही है और शॉर्ट सर्किट की वजह से
ये कपड़ा मार्केट में भीषण आग लगी है और काफी बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान होता हुआ नजर आया। जैसे ही सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई, तत्काल प्रभाव से फायर ब्रिगेड और सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची और आग को बड़े मशक्कत के साथ बुझाती हुई नजर आई। ये पूरी मार्केट जो है कपड़े की मार्केट है और यहाँ पर कपड़े का एक बड़ा व्यापार होता है और इस मार्केट में आग लगने से आसपास के एरिया में भी काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया था। आग लग गई है जी, तो जो भी फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और मैं मौके पर पहुंचा हूँ। डीएसपी साहब वो भी मौके पे आ गए हैं। आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। 3 गाड़ियां फायर। देखो अभी तो यही कहना है कि शॉर्ट सर्किट से है, बाकी इसके बारे में जांच की जाए। दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से जुड़ी हुई खबर है, जहां पर कांग्रेस नेताओं को उन्होंने नोटिस दिया है और भ्रामक खबरों पर केंद्रीय मंत्री ने लीगल नोटिस भेजा है। जयराम रमेश, पवन खेड़ा को भी लीगल नोटिस जो है वो भेजा गया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी जो है वो नोटिस से भेजती हुई स्मृति ईरानी नजर आई। यानी कि दिल्ली से बड़ी खबर जहां पर स्मृति ईरानी कांग्रेस के नेताओं को भ्रामक खबरों के चलते नोटिस से भेजती हुई नजर आई है, जिनमें जयराम रमेश, पवन खेड़ा के साथ साथ नेता डिसूजा को भी नोटिस भेजा गया है। कांग्रेस नेताओं को लेकर स्मृति ईरानी अब सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही हैं और भ्रामक खबरों को लेकर ये नोटिस जो है लीगल नोटिस स्मृति ईरानी ने भेजा। जयराम रमेश, पवन खेड़ा और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष को भी ये नोटिस जो है स्मृति ईरानी भेजती हुई नजर आई है। इससे पहले भी लगातार स्मृति ईरानी कांग्रेस को लेकर एक सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी को लेकर निशाना साधती रही है, लेकिन इस बार एक लीगल नोटिस के द्वारा, ये लीगल नोटिस है जिसके द्वारा स्मृति ईरानी जो है कांग्रेस के नेताओं को घेरती हुई नजर आई है, जिनमें जयराम रमेश का नाम शामिल है, पवन खेड़ा का नाम शामिल है और महिला अध्यक्ष जो है उनका भी नाम इसमें शामिल है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के नेताओं को लीगल नोटिस भेजा। अब कांग्रेस इसका कैसे जवाब देती है इसके ऊपर नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल स्मृति ईरानी कांग्रेस के नेताओं को घेरती हुई और लीगल नोटिस भेजती हुई नजर आई हैं। स्मृति ईरानी का कड़ा एक्शन जो है वो कांग्रेस के नेताओं को लेकर हुआ है और कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने नोटिस भेजा है। लीगल नोटिस के अंदर जयराम रमेश, पवन खेड़ा के साथ साथ लगातार जो उनके ऊपर भ्रामक खबरें जो है फैला रहे थे उनको लेकर लीगल नोटिस से भेजा गया है और इसको लेकर सख्त एक्शन के मूड में स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो है वो अब नजर आ रहे हैं। उधर सोनीपत जिले के गांव मेहंदीपुर में 2 कारों के जलने का वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया है, जिसमें एक मर्सिडीज और एक टाटा हैरियर कार बताई जा रही। पीड़ित कार मालिक सुरेंद्र ने यह बताया है कि इसमें से मर्सिडीज कार उसके दोस्त की थी, जिसे वो उसे वैष्णो देवी ले जाने के लिए मांग कर लाया था और दोनों कार एक प्लॉट में पार्क की गई थी, लेकिन रात में अचानक आग लग गई और उनके पड़ोसी ने उसकी सूचना दी। आग लगने की सूचना जो है पड़ोसी ने दी और सूचना मिलते ही वो प्लॉट में पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों कारें जलकर राख हो चुकी थी। आपको बताएं, मुरथल थाना पुलिस ने पीड़ित कार मालिकों के बयान पर अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच लगातार पुलिस कर रही है। घर को आया और लखनऊ प्लॉट में अपनी दोस्त की गाड़ी खड़ी करवा दी। हरियाणा नंबर सोनीपत की, गुजरात की गाड़ी। 11:30 बजे खड़ी कर दी तो सुबह इनका आज मैंने भी फायर ब्रिगेड बुलाई, लेकिन अभी हमने मुकदमा दर्ज कर रखा है। मुकदमा 296 जिसकी 36 HC केसन द्वारा बुलाई जा रही है। आरोप में अभी कोई क्लियर नहीं किया है, लेकिन पुलिस जांच पड़ताल जो भी सामने आएगा आपको बता दिया जाएगा। पुलिस ने मुकदमा नंबर है 296।
उधर भारतीय किसान यूनियन की इंद्री अनाज मंडी पर महापंचायत हुई है और महापंचायत के मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान भी पहुंचे। महापंचायत में सरकार को किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पंचायत में घोषणा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में सरकार शामलात देने पर वैसे लोगों को उजाड़ने का दुस्साहस ना करे। यदि सरकार इस तरह के कदम उठाती है तो किसान इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। उन्होंने महापंचायत को संबोधित करते हुए यह भी कहा है कि 5 अगस्त को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उससे पहले अगर हमारे साथ कोई भी ज्यादती होती है तो उसका हम खुलकर आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। आपको पता है स्कूल लगातार जो है महापंचायत कर रहा है और किसान कई मुद्दों को लेकर लगातार चर्चाएं करते हुए नजर आते हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे ज्ञापन सौंपते हुए नजर आते हैं। महापंचायत में ये फैसला हुआ है कि आने वाले दिनों में उपायुक्त को जो है वो ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो कुछ हमारी जायज मांगे हैं हम चाहते हैं कि उन मांगों को लेकर सरकार और जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी अपना रवैया बदलें और हमारी मांगों को धरातल पर मांगे। अनाज मंडी में जो किसान पंचायत का जो आयोजन किया गया भारतीय किसान यूनियन की ओर से, उसमें जो एक नया एक जुमला माल का पत्ती वाइज थोड़ा पट्टी की शामलात दे, आबादी दे, जो ये जमीन का जो मसला आया है, जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि जमीन को पंचायतों के हवाले कर दिया जाए, इसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किसानों को लामबंद किया जा रहा है। क्षेत्र वाइज पूरे प्रदेश में जाकर के पंचायतों का आयोजन किया जा रहा है और इसके लिए आने वाली 5 अगस्त को सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किए जाएंगे। पल्लवगढ़ से इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक एक्सीडेंट का मामला जो है वो बताया जा रहा है। बल्लभगढ़ से माफ कीजिएगा, यह बड़ी खबर है जहां पर कार और बाइक में भिड़ंत हुई है और हादसे में युवक जो है वो घायल हो चुका है और युवती की मौत की खबर निकलकर सामने आई। हादसे में युवती की मौत हो गई, यानी कि दर्दनाक हादसा जो है वो बल्लभगढ़ का है जहां पर कार से एक्सीडेंट हुआ है और इसमें बाइक की भिड़ंत हुई और तुरंत युवती जो थी वो मौके पर ही मर गई और युवक इस भिड़ंत में जो है घायल बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर, दुखद खबर है बल्लभगढ़ से। इसके बाद स्थानीय लोग वहां मौके पर पहुंचे और जो घायल युवक है उसको आगे अस्पताल में रेफर करवाया गया। तस्वीरें आप साफ तरह से देख सकते हैं किस तरह से कार जो है वो पलटी हुई नजर आ रही है और इसकी टक्कर सीधे तौर पर बाइक से हुई थी जिसमें बल्लभगढ़ में एक युवती की, एक लड़की की जो है वो मौत हो गई और लड़का घायल बताया जा रहा है। इसी खबर के ऊपर संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि एक दर्दनाक ये पूरी घटना है और युवती के मृत्यु की खबर भी निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिन फरीदाबाद पर बहुत भारी बीते हैं। यहाँ पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो रही है। कहीं ना कहीं इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ की जो सड़कें हैं फिलहाल पूरी तरह खस्ता हाल हो चुकी हैं। पानी, जल भराव यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। अगर अभी की दुर्घटना की बात करें तो ये स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई जिसमें युवती की मौके पर ही मौत हो गई और जो युवक है उसको जो है सरकारी अस्पताल है बादशाह खान अस्पताल, उसमें भर्ती कराया गया इलाज के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम स्कॉर्पियो सवारों की बात करें तो ये टक्कर बाइक से टक्कर थी, लेकिन टक्कर इतनी भयंकर थी कि यहाँ पर जो स्कॉर्पियो है उसके जो एयर बैलून है, दोनों कंडक्टर साइड की बात करें और ड्राइवर साइड की बात करें, दोनों बैलून खुल गए थे, पूरा डैशबोर्ड फट गया था। तो कहीं ना कहीं ये लगातार दर्दनाक हादसे होने फरीदाबाद में जारी है। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। बल्लभगढ़ से हमारे संवाददाता संजय तमाम विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरह से जो ये हादसा घटित हुआ है, इसमें एक महिला युवती की जो है वो मौत हुई है और सरकारी अस्पताल में युवक को रेफर कर दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहे हर खबर के साथ।